Good morning, students. Now the next topic of the integration is existence of limit. है ना, we have to check the limit exist or not of the function. है ना, तो लिमिट एग्जिस्ट का कहने का मतलब है कि कोई इस तरह से ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या कोई कर्व इस तरह से जा रहा है, तो x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर, x इज इक्वल टू ए पॉइंट के राइट में और ए पॉइंट के लेफ्ट में आपको चेक करना पड़ेगा कि दोनों की लिमिट इक्वल है या नहीं है। ठीक है, राइट और लेफ्ट का मतलब क्या क्या हो गया कि ए के राइट में, ए के जस्ट बाद में जो पॉइंट होगा दैट इज x इज इक्वल टू ए प्लस, और ए के जस्ट पहले जो पॉइंट होगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू ए माइनस। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि x, ये इतना गैप भी नहीं होगा, वो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि a प्लस का मतलब हो गया कि a पॉइंट है, a के जस्ट बाद में, a के जस्ट पहले a प्लस और a माइनस राइट में है, तो ये a प्लस राइट हैंड के लिए याद रखना है आपको, a प्लस, और लेफ्ट में है तो उसको a के लेफ्ट में आपको a माइनस याद रखना है। ठीक है, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, लेफ्ट में से आपको क्या निकाल चेक करना है, इस पर चेक करना है। राइट हैंड लिमिट के लिए a राइट में है तो राइट हैंड लिमिट के लिए इस पर चेक करना है। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, जो पॉइंट होगा वो होगा आपका a प्लस एफ ऑफ ए प्लस। ठीक है, तो आपको जो वैल्यू दे रखी है कि a प्लस, जैसे आपको बोला जाए कि अगर x इज इक्वल टू 2 है तो a प्लस का मतलब हो गया x इज इक्वल टू 2.00001 एंड a माइनस का मतलब हो गया x इज इक्वल टू 1.99999, मतलब a के जस्ट पहले, 2 के जस्ट पहले 1.9999 और 2 के जस्ट बाद में 2.00001। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 के जस्ट बाद में मुझे वैल्यू चेक करनी है और 2 के जस्ट पहले मुझे वैल्यू चेक करनी है। अगर ये दोनों वैल्यूज पर f ऑफ x की वैल्यू इक्वल आती है ना, तो वो वैल्यू कैसे निकालते हैं? वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर जैसे कि ग्राफ में क्लियरली देखेंगे कि जो y की वैल्यू है ये आपको क्या है, f ऑफ a प्लस, ये जो टोटल हाइट है दैट इज f ऑफ a प्लस, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हाइट है दैट इज f ऑफ a माइनस। तो ये इस केस में आपका क्या हो गया कि इसकी जो हाइट है इसकी हाइट से क्या है, डिफरेंट है, तो फंक्शन हमारा क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। दैट मीन्स क्या होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट कब करेगी, जब ये दोनों वैल्यू आपकी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ठीक है, तो वो किस केस में इक्वल होती हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूं कि इस तरह से ये कोई कर्व जा रहा है, ठीक है, तो ये a है और a प्लस इसके जस्ट बाद में और इसके जस्ट पहले है ना, तो ये गैप नहीं कंसिडर करते हैं, तो यहाँ पर क्या होती है, कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए जो लिमिट एग्जिस्ट करती है और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाता है। तो आपको क्या करना होता है, a प्लस पर वैल्यू चेक करनी है और a माइनस पर वैल्यू चेक करनी है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल होती हैं तो लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करती है। तो f ऑफ a माइनस को चेक करने के लिए क्या हो गया, मतलब फंक्शन की वैल्यू कहां पर निकालनी है, एट x इज इक्वल टू a माइनस, a से जस्ट पहले, a माइनस का मतलब क्या हो गया, a से जस्ट पहले, मतलब 2, अगर a 2 है तो 2 माइनस का मतलब हो गया 1.9999999 है ना, तो 2 से जस्ट पहले, तो मुझे वहां पर वैल्यू निकालनी है। अब लिमिट को अगर मैं 0 करता हूं तो x जो है, x आपका रिप्लेस हो जाता है a माइनस h से। ठीक है, ऐसे 2 प्लस का मतलब क्या हो गया, 2 प्लस का मतलब हो गया 2 के जस्ट बाद में, तो यहाँ पर मुझे राइट हैंड लिमिट के लिए क्या होगा, उस पॉइंट पे राइट में तो प्लस होता है, लेफ्ट में माइनस होता है, तो प्लस के लिए क्या हो गया ये। अब यहाँ पर भी अगर ये लिमिट को मुझे 0 करना है तो h टेंडिंग टू 0 कर सकते हैं, लेकिन x जो है वो किससे रिप्लेस हो जाता है, 2 प्लस h से, मतलब 2 प्लस h टेंडिंग टू 0 है, दैट मींस क्या हो गया 0.0000001, तभी तो ये 2.00001 आता है, और ये 1.99 कब आता है, जब मैं 2 में से बहुत छोटी सी वैल्यू क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं। ठीक है, तो ये इस तरह की नंबर बन जाता है 1.99। तो ये क्या हो गया, 2 से जस्ट पहले निकालते हैं और 2 के जस्ट बाद में निकालते हैं। तो इसको याद करने का तरीका ये याद करने के लिए आपको बताया गया है ना, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो लिमिट एग्जिस्ट इफ, है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट मींस क्या हो गया, f ऑफ
ए माइनस इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एफ ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ ऑफ ए, मतलब तीनों वैल्यू अगर आपस में इक्वल होंगी तो हमारा लिमिट एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, ए एफ ऑफ ए माइनस और एफ ऑफ ए प्लस ये हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक है, अब जैसे ये दे रखा है कि इवैल्यूएट लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन दिस एट x इज इक्वल टू 2 है ना, x इज इक्वल टू 2 पर ये मुझे लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो एक बात बताइए, जैसे मुझे क्या है 2 पर लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो लेस देन 2 के लिए क्या हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन होगा, क्योंकि 2 के लेस में अगर मैं 2 यहाँ पर है ना, तो इस तरह से ये दे रखा है फंक्शन आपको, ये दे रखा है और एक ये दे रखा है और यहाँ पर 2 है। ये जो कर्व है वो कहाँ तक है 2x प्लस का 3 और ये कर्व है वो है x प्लस का 4। ठीक है, 2x प्लस 3 और x प्लस 4। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो कितनी है 2 है। ठीक, तो आपको क्या करना है 2 के जस्ट पहले, मतलब 2 के जस्ट पहले इसमें वैल्यू चेक करनी है और ग्रेटर देन 2 के लिए ये वाला फंक्शन है, 2 प्लस के लिए ये वाला फंक्शन है और 2 माइनस के लिए ये वाला फंक्शन है। तो आपको देखना है कि लेस देन, अगर किसी पॉइंट के लेस में बात आती है तो वो लेफ्ट हैंड लिमिट उसमें होगी, और राइट में बात आती है ग्रेटर देन 0 है तो राइट हैंड लिमिट उसमें होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए आपको सीधा सा एक वैल्यू देखनी होगी। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो फंक्शन होगा x लेस देन 2 है ना, इसके लिए फंक्शन की वैल्यू ये है और ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू ये है। तो 2 पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है ना। अब ये कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस है, ये अभी मैं नहीं कह सकता हूँ, है ना, वो तब पता चलेगा जब हमारी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक, तो x लेस देन 2 में मतलब आपके लिए फंक्शन ये है और ग्रेटर देन 2 में ये है, तो 2 के बाद में 2 के बाद के लिए ये वाला फंक्शन है, दैट मींस राइट हैंड लिमिट इसमें निकालनी है, और 2 के पहले फंक्शन ये है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें निकालनी है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या हो गया, लिमिट x tan into 2 minus f of x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू दिस, तो इसके लिए क्या हो जाएगा लिमिट x tan into 2 माइनस उसके लिए जो फंक्शन होगा वो फंक्शन क्या होगा, उसके लिए फंक्शन होगा ये वाला 2x plus 3, तो ये हो जाएगा 2 into 2x plus 3 है ना। आप इसे जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं लिमिट, अगर जरूरत नहीं है आप डायरेक्टली भी इसे निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है जीरो में कैलकुलेट करने की। तो आप इसमें 2 into 2 प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 7 है, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x tan into 2 प्लस f of x। अब राइट हैंड लिमिट के लिए ग्रेटर देन 2 चेक करना पड़ेगा, ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन है x प्लस 4, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू हो गया लिमिट x tan into 2 प्लस f of x, मतलब x प्लस 4। फंक्शन की जो वैल्यू वो x प्लस 4 है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई आपकी 6। ठीक है, तो 2 प्लस 4, 2 प्लस का 4 इज इक्वल टू 6। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब यही दो इक्वल नहीं है तो तीन दो ऑब्वियसली हम नहीं चेक करेंगे, आपको बस इतना ही चेक कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या हो गई कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू, लेफ्ट हैंड लिमिट है कितनी, आप मेंशन करना चाहो तो कर दीजिए, 7 इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट 6 एट x इज इक्वल टू 2 है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो x इज इक्वल टू पर जो फंक्शन की लिमिट है वो हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ये आपको बता देना है। ठीक है, इसी तरह से मॉड वाले क्वेश्चंस अगर आते हैं तो आपको इस तरह से ध्यान देना है कि कैसे कैसे क्या कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो इस तरह से हटा देता हूँ।
तो बस आपको ये देखना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है, राइट हैंड लिमिट और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड ये आपस में वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, तभी लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, अब जैसे ये दे रखा है, आपको बोला गया है कि सपोज इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, दे रखा है वैल्यू, आपको फंक्शन दे रखा है ए प्लस बी एक्स, ए प्लस बी एक्स है ना, और फोर एंड बी माइनस का ए एक्स, बी माइनस का ए एक्स और एक्स लेस देन 1, एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, एंड इफ लिमिट एग्जिस्ट at x is equal to 1, then find the value of a and b, then find a and b, a और b को फाइंड करना है। ठीक, ये हमारा क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन फाइंड करने के लिए आपको बताया कि मैं तो फिर से आपको डायग्राम बना दे रहा हूँ कि लेस देन 1 ये हुआ, फिर 4 और फिर ये, यहाँ पर वैल्यू 4 है, और लेस देन 1 के लिए जो फंक्शन है, जब एफ ऑफ एक्स जब लेस देन 1 होगा तो उसके लिए फंक्शन ए एक्स प्लस बी है, तो ये हमारा 1 है, उसके लेस में जो वैल्यू है दैट इज ए प्लस का बी एक्स, और ये जो वैल्यू है दैट इज बी माइनस का ए एक्स। ठीक है, 1 के राइट में ग्रेटर देन 1 के राइट में बी माइनस का ए एक्स, और 1 के लेफ्ट में a माइनस का बी, a प्लस का बी एक्स, ये वैल्यू दे रखी है आपको। ठीक है, तो मुझे आपको बोला गया लिमिट एग्जिस्ट, तो यहां पर क्या हो जाएगा, लिमिट सॉल्यूशन जो है क्या, लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 1। जब हमारी x इज इक्वल टू 1 पर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दैट मींस क्या हो गया कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 1, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, एट x इज इक्वल टू 1 पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 1 तीनों की जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई, लिमिट x टेंडिंग टू लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब इसके लिए फंक्शन ये वाला होगा। तो 1 माइनस 1 पर चेक कर रहे हैं, a पॉइंट पर करते हैं तो a माइनस 1 पर चेक कर रहे हैं तो 1 माइनस, और a प्लस का bx इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस, इसमें आपकी राइट हैंड लिमिट आएगी ग्रेटर देन 0 है ना, तो b माइनस का ax इज इक्वल टू f ऑफ 1, f ऑफ 1 पर वैल्यू कितनी है 4, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ, तो यहाँ पर हो गया a 1 पुट करूंगा, 1 माइनस का मतलब हो गया 0.99999 है ना, तो ये पुट करने पर कोई दिक्कत नहीं होगी। 1 माइनस को ये मत समझना -1, -1 होता है और 1 माइनस होता है 0.9999999, तो इसमें और इसमें फर्क रहता है बेटा। ठीक है, तो 1 प्लस b इंटू 1 इज इक्वल टू b माइनस का a इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि a इसको ले लिया, a प्लस बी इज इक्वल टू 4, b माइनस a इज इक्वल टू 4, तो a प्लस b इज इक्वल टू 4, b माइनस का a इज इक्वल टू 4, है ना। तो ये ऐड कर रहा तो यहाँ से कितना आ गया, b इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो आपकी ये वैल्यू निकल के आ गई कि b इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, बट कहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेनी है, कहाँ पर राइट हैंड लिमिट लेनी है, इस बात का हमें बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। ठीक है, अब एक और दे रखा है, एक तो दो पार्ट में ब्रेक होगा, है ना, या फंक्शन 3 पार्ट में ब्रेक होगा। ठीक है, तो आपको स्टडी करनी है कि कहाँ पर कैसे ब्रेक होता है। ठीक, तो अगर मैंने ये दे दिया आपको, इवैल्यूएट लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x, if f ऑफ x जो है फंक्शन जो है हमारा
है ना, इज इक्वल टू x अपॉन मॉड x और 0 व्हेन x नॉट इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मुझे बताना है कि लिमिट x इज इक्वल टू 0 पर लिमिट जो होगी वो क्या होगी, ये मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के लिए एक बात बताइए कि x इज इक्वल टू 0 पर तो फंक्शन ये है ना। अब नॉट इक्वल टू 0 में आपको दोनों चीजें हैं, क्या, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, मतलब 0 को छोड़कर बाकी सभी जगह पर x इज इक्वल टू 0, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0 के लिए उसके लिए फंक्शन ये है। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू होगी, है ना, तो वो हमारा फंक्शन जो होगा, आपको सभी को पता है कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू कितना होता है, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू हो जाता है x व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। पॉजिटिव के लिए सेम रहता है, नेगेटिव के लिए माइनस x हो जाता है व्हेन x लेस देन 0। ठीक है, तो इस फंक्शन को जो मैं ब्रेक कर लूंगा, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, x अपॉन मॉड ऑफ x, और यहां पर मैंने दो पार्ट में, इसको दो पार्ट में ब्रेक करा, एक ये वाले पार्ट में और एक ये वाले पार्ट में। तो पहले ग्रेटर देन 0 ले लेते हैं। तो ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड ऑफ x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 के लिए मॉड ऑफ x की वैल्यू x होती है, तो ये वैल्यू x हो जाएगी मॉड ऑफ x व्हेन x ग्रेटर देन 0। अब लेस देन 0 वाला लूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन माइनस x व्हेन x लेस देन 0। इक्वल टू 0 पे तो आपको 0 दे ही रखा है, 0 इक्वल टू व्हेन x इक्वल टू 0। तो इस पार्ट को मैंने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, एक में क्या ग्रेटर देन 0 और एक में क्या है लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 में मॉड ऑफ x क्या होता है, x होता है, और लेस देन 0 में मॉड ऑफ x क्या होता है, माइनस x होता है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन हमारा कितना हो गया, ये वैल्यू देखूंगा तो 1 व्हेन x ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1 व्हेन x लेस देन 0, और ये वैल्यू कितनी है 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस अगर मैं इसका एक्चुअल ग्राफ बनाऊं तो इसका एक्चुअल ग्राफ क्या होगा, 1 होगा, और कब, x ग्रेटर देन 0 के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए 1 है 1, और यहाँ पर -1 कब है, व्हेन x लेस देन 0, और 0 पर कितना है, 0 पर 0 है। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो इस ये एक्चुअल ग्राफ है। तो ठीक है, तो आपको क्या हो गया कि आपको क्लियरली दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी, राइट हैंड लिमिट मतलब 0 के राइट में वैल्यू कितनी है 1, 0 के लेफ्ट में वैल्यू कितनी है 1, -1। ठीक है, तो आपको क्या हो गया, वैल्यू तो हम निकाल देंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, तो लेस देन 0 इसमें चेक करेंगे, उसके लिए फंक्शन कितना है -x, f ऑफ x इज इक्वल टू कितना हो गया, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ x की वैल्यू कितनी है -1, है ना, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई -1। राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, तो उसके लिए वैल्यू हमारी हो जाएगी लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू, राइट हैंड के लिए हमारी जो वैल्यू है, ये फंक्शन की वैल्यू होती है किस इंटरवल में, पॉजिटिव इंटरवल में x की, तो ये हमारी कितनी हो गई, x टेंडिंग टू 0 प्लस, है ना, तो वैल्यू 1 हो गई f(x) की, इसमें पुट करेंगे x की जगह पे 0 पुट करेंगे तो x है ही नहीं, तो 0 क्या पुट करेंगे, वैल्यू इज 1। ठीक है, और एंड f ऑफ 0 इज आल्सो 0, तो यहाँ पर क्या हो गया, आपको बस इतना ही देखना है कि f ऑफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट, दोनों वैल्यू अगर आपस में इक्वल नहीं है ना, तो वो क्या हो जाएगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। बस इतना ही काफी है कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं होगी तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगी। तो आपके तीन केस में फंक्शन जो होता है वो तीन कैटेगरी में ब्रेक होता है। ठीक है, या तो ये कैटेगरी होगी ग्रेटर देन इक्वल टू ए लेस देन ए, ठीक है, या तो इसमें होगा, या फिर होगा ग्रेटर देन ए इक्वल टू ए लेस देन ए, सेकेंड कैटेगरी, फर्स्ट सेकेंड
एंड थर्ड कैटेगरी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू ए एंड इक्वल टू ए। तो इसमें आपकी दोनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू ए का मतलब हो गया आपका आ जाएगा ग्रेटर देन ए एंड लेस देन ए। ए के राइट में भी, ए के लेफ्ट में भी, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट है ना, दोनों हमें इसी पॉइंट पे निकालनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें कंफ्यूजन रहता है कि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी कहाँ है ना, बहुत से बच्चे तो इसी बात में कंफ्यूज रहते हैं। तो आपको देखिए अगर इस कैटेगरी का फंक्शन गिवन है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट वो राइट हैंड लिमिट इसमें एंड एफ ऑफ ए दोनों आपको इसमें निकालनी है, मतलब एफ ऑफ ए प्लस एंड एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ये दोनों इसमें निकालनी है। और लेस देन का मतलब क्या हो गया, लेस देन लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब एफ ऑफ ए माइनस वो मुझे इसमें कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ ए प्लस ये क्या होता है राइट हैंड लिमिट, ये क्या होता है एफ ऑफ ए माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दिस इज एफ ऑफ ए, ठीक है। इसमें आपका क्या हो गया, इसमें दोनों आ जाएंगे, ठीक है, एफ ऑफ ए प्लस एंड एफ ऑफ ए माइनस, ठीक है। या तो मैं बोलूं लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, वो मुझे इसमें कैलकुलेट करनी है। और इसमें क्या कैलकुलेट करनी है, एफ ऑफ ए उस पॉइंट पर जो लिमिट है तो उसको कैलकुलेट करें। तो इस कैटेगरी के फंक्शन डिवाइड होते हैं, तो वो आपको ध्यान से देख के करना है कि कहाँ पर मुझे कौन सी लिमिट फाइंड करनी है, तो वो उस वैल्यू को देखकर उसी हिसाब से फाइंड करना है, ठीक है बेटा। बहुत इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा आप करेंगे तो ये 12th क्लास में बहुत काम आएगा आपको, कंटिन्यूटी टॉपिक में बहुत अच्छे से काम आएगा, तो वो अच्छे से करना है। थैंक यू।